जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ, वाणी जय गुरुदेव की। समय के प्रवाह में मत बहना। प्रेमियों, भगवान तुम्हारे साथ है। एक वक्त खाकर भी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि साधक एक वक्त ही भोजन करते हैं और सारी भावनाएं प्रभु के पाने में तथा आत्म कल्याण में लगी रहती है। परमात्मा उन पर अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। समय के प्रभाव में मत बहना। देर भी भक्त का सच्चा जामा है। भक्त सदा अपने गुरु की आज्ञा में जीवन बहादुरी के साथ बिता देता है और हंसता रहता है। सर्वधनी जिस पर खुश हो उसे दुख ही क्या है। गुरु की दी हुई वस्तु को याद करो। मांस, शराब, अंडा और बुरे व्यवहार से बचे रहो। हमेशा होश में जोश में रहो। हमेशा होश में रहो, जोश में रहो। जो होश में और जोश में रहेगा वह अपना काम कर लेगा। जो होश और जोश में नहीं रहेगा वह रह जाएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आत्मा का कल्याण हो, इसलिए होश और जोश में रहो। होश में रहोगे तो हमेशा यह सोचोगे कि संसार नश्वर है, इसलिए होश और जोश की आवश्यकता होती है। झूठ एक कालिमा है। समय बदलेगा जब जरूरत नहीं तो न समय बदलता है न हम बदलते, पर अब समय आया। समय बदल गया, आप बदल गए। खान पान, रहन सहन, बोल चाल, देखना सुनना सब बदल गया। अब तो जितना झूठ बोलो, जितना चाहे धोखा दे दो, जितना चाहे हिंसा कर लो, लूटपाट कर लो, तुम स्वतंत्र हो। रामायण में लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पूजा। झूठ चल नहीं सकता। झूठ एक रात्रि है, धोखा है, कालिमा है और केवल अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रियों के लिए चलता है। इससे क्षणिक भौतिक सुख मिल जाए, पर यह ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। आपको अपनी छुपी हुई चीज़ को लाना है, वह चाहे पहाड़ों से ले आए, चाहे जंगल से ले आए, पर आपको लाना है। आप हिम्मत और विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। मैं देखता हूँ कि देश के जिम्मेदार जिन्होंने कहा कि हम मानव को, जन जन को सुखी करेंगे, वो किसी तरफ है। 4 लोगों की 4 दिशाएं हो गई, अब मेल कैसे होगा। हम भी रोटी खाते हैं, सब कुछ समझते हैं। हम कैसे कह दें कि ये किसान कुछ नहीं समझते, ये जनता मूर्ख है। मुझे तो सबके चेहरे से लगता है कि सब समझदार है, सब विद्वान हैं, कोई अनपढ़ नहीं लगता। आप इनको ले जाएं, इनके प्रश्नों का जवाब दे दें तो हम समझे कि आप विद्वान हैं। रोने पर ही मालिक मिलता है। प्रभु को अपने घाट पर बुलाने के लिए तो प्रेम चाहिए। वह तो कहते हैं कि प्रेम से मालिक मिलता है। मैंने गुरु से प्रेम किया और प्रेम ऐसा किया कि मैं उनके बिना रह नहीं सकती और वह मेरे बिना रह नहीं सकते। जो प्रेमी है वह उसके बगैर कैसे रह सकता है। जब दर्शन होता है तब कितना मिलना, कितना चिपकना, गले मिलना छोटी बात है। इतने दिन से बिछुड़े रहे। सूरत सिसक कर रोएगी, खूब खेप भर के रोएगी। तड़प कर तो मालिक उसको प्यार कर लेगा और प्यार में डुबा देगा। जैसे बच्चा माँ से चिपक कर रोता है माँ से बिछुड़ने पर, ऐसे ही सूरत रोती है मालिक से मिलकर। तपस्या, सेवा भाव, प्रेम और समय। दुनिया में अक्सर यह देखा जाता है कि जिसका जिससे प्रेम होता है, प्रेम का ऐसा नाता जुड़ता है कि छोड़ नहीं सकता। आप ऐसी लापरवाही करते हो कि प्रेम नहीं करते। प्रेम जो है वह उसके बगैर कैसे रह सकता है। रात दिन उसके लिए चिल्लाएगा, मिलने के लिए व्याकुल बेचैन रहेगा, हमेशा चित्त में चढ़ा रहता है और संसारी इसके लिए रोता है कि वह मिल जाए, किसी तरह मिल जाए। यहाँ इस देश में, इस संसार में प्रेम है नहीं। यहाँ जो कुछ भी है वह क्षणिक है, वो तेरे और तुम कुछ न सुनो तो कैसा प्रेम। वह बुलाएगा तो कैसे चलोगे। जरा सा भी प्यार नाम मात्र को भी नहीं है। ऊपर से ये जो बात करते हो सिर्फ बातें करते हो, दिखावटी, धोखा देने की। यह सब कर्मों का नतीजा है। यह बिछो हो दूरी मालिक से कर्मों की वजह से ही है। सत्संगी बनने के लिए बड़ी तपस्या, सेवा भाव, प्रेम और समय चाहिए। संसार उजाड़ है। मौत के वक्त में साथ कोई चलने वाला नहीं। यह क्या है, सारा संसार उजाड़ है। आपको हीरे जवाहरात में बैठा दिया जाए, लेकिन फिर भी आप इसे छोड़कर जाओगे। इसमें कोई सुख नहीं है। इंद्रियों में आपने भूल से क्षणिक सुखों को मान लिया कि सुख मिल रहा है और भागते चले जा रहे हो। यह है मायावी जाल। जीवात्मा यहाँ फंस गई। यह जगत क्या है, भाड़ जिसमें चने भुने जाते हैं, वह भाड़ है। तुम ऐसे भुने जाओगे, तुम्हारे काम आने वाला नहीं। बनाया तो आपने सबको। यह पंच भौतिक शरीर यह पड़ा हुआ है, क्या साथ जाएगा। सूरज शब्द की साधना काम आएगी।
ये दुनिया जो तुमको अपनी वासनाओं में खींचे हुए है, अंत में धोखा दे देगी। हमारा जितना भी इच्छाओं का विस्तार जो फैला हुआ है, जब हमारा सिमटाव होगा तो हमको इतनी पीड़ा होगी, वेदना होगी कि किताबें कुछ कह नहीं सकती। उस समय पर यह भजन अपने काम आता है, यानी सूरज शब्द की साधना अपने काम आएगी और हमें उस पीड़ा का आभास ही नहीं होगा। करो कमाई शब्द की। पराए देश में रहते रहते अपने देश को भूल गए, जहाँ हर प्रकार का गुण था, आनंद था, ज्ञान था, शक्ति थी। पराए देश में आकर के आप आनंद को खो चुके हैं और यहाँ पराए काम में फंस गए। महात्मा जब आते हैं तो कहते हैं कि इसको संभाल लो, यानी नाम को संभाल लो, रूप को संभाल कर रखो, साधन को संभाल कर रखो। सूरत आवाज़ को, शब्द को पकड़ कर ही जाएगी, शब्द ही वापस ले जाएगा। इसलिए कहा गया है कि करो कमाई शब्द की। जय गुरुदेव।